हेलो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, दैट मीन्स डाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, और वी कैन से दैट पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। सो बेसिकली डेंटिसिटी से शुरुआत करते हैं। डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो बेसिकली लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स which can share its electron pair with a central metal atom and form the coordinate bond with central metal atoms है। तो कोई वैसी स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करती है और शेयर करने के बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर ले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब डिपेंड करता है कि लिगेंड के एटम जो होते हैं डायरेक्टली मेटल के साथ कितने कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, कितने एटम्स किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड के मेटल एटम या आयन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हो सकता है लिगेंड में एटम तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन केवल एक ही इसके साथ कनेक्ट हो, मेटल के साथ कनेक्ट हो, तो वैसा लिगेंड क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया गया था। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है टूथ। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? टूथ, यानी कि दांत। उसके दांत का मतलब क्या है भाई? दांत का मतलब है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए लिगेंड आर कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड directly coordinating or ligating directly coordinating or ligating with central metal एटम या फिर आयन। ठीक है, वैसे एक लिगेंड में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है एक ही लिगेंड का एटम कोऑर्डिनेट कर रहा हो, 2 करे हो सकते हैं, 3 करे हो सकते हैं, 4 करे हो सकते हैं, 5 करे हो सकते हैं, 6 करे हो सकते हैं। तो इसी के बेस पर अगर कोई लिगेंड का एटम, एक ही एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, लिगेट कर रहा है उसके साथ, तो उसका बोलेंगे टूथ एक है। दैट मींस उसकी डेंटिसिटी का बोल देंगे एक है। ऐसे लिगेंड को बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको? मोनोडेंटेट लिगेंड। जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो? एक हो। ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी यानी कि टूथ कितना हो? एक हो। तो ऐसे बहुत सारे तो हमने डिस्कस किए थे, इनको दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। वाटर, Cn नेगेटिव, Hcl नेगेटिव, इसको Cn नेगेटिव Hcl नेगेटिव को बाइडेंटेट लिगेंड मत बोल देना। हालांकि एम्बीडेंटेट लिगेंड है, दोनों में 2 डोनर साइड हैं, 2 डोनर एटम हैं। ये वाला कार्बन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है, बट एक टाइम पर एक ही करेगा, तो मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आएगी। हालांकि एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड का बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लो। Hcl नेगेटिव ऐसे ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, यू कैन कोऑर्डिनेट विद सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन एटम, बट एट वंस एक ही एटम से करेगा कनेक्ट, तो ये कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। सारे के सारे हैलाइड, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडिडो, ये सब कैसे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड है। हाइड्रिडो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमीन, ये भी मिथाइल अमीन मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये भी कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड बहुत सारे डिस्कस किए थे हमने। मेन पॉइंट पर आते हैं हम। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट मींस पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाइडेंटेट से। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट भी बोलते हैं उसको। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। तो ऑब्वियसली ऐसे लिगेंड जिसमें कितनी लिगेटिंग साइट हो?
दो लिगेटिंग साइट और दो कोऑर्डिनेटेड साइट हो, तो क्या बोलेंगे इसको, these are the ligands which have क्या, two ligating or two coordinating site. That means these ligand can coordinate with central metal atom with by two atoms. दो atoms के द्वारा central metal atom से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो, डेंटिसिटी कितनी हो, दो हो, डेंटिसिटी कितनी हो, दो हो। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल आता है एब्रिवेटेड लिगेंड। एब्रिवेटेड लिगेंड क्या होते हैं, जैसे आपका पेपर में क्या आ जाएगा, पेपर में सिंपल आ जाएगा, जैसे कोबाल्ट EN की 3 पॉजिटिव, तो इसमें पूछ लेगा आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए EN क्या है, EN एब्रिवेटेड लिगेंड है इथाइलिन डाइमीन, कॉमन नेम इसका, आईपीएससी नेम नहीं है, इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे हो इथाइलिन डाइमीन की, इथाइलिन मतलब CH2 दो कार्बन एटम, इथ और डाइमीन मतलब दो अमीन ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर NH2 एंड NH2। तो इसमें जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, एक यहाँ पर लोन पेयर है और एक यहाँ पर है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। तो बेसिकली कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, मान लो इसकी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ऐसे ऑक्टाहेड्रल शेप होती है इसकी, शेप वाला सेक्शन बाद में आएगा। तो इसमें देखो कहीं से भी ले लो, कहीं से भी उठा लो, देखो NH2 है ना, और क्या आ गया NH2 CH2 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट NH2 CH2 ठीक है, NH2 CH2 ऐसे, ठीक है। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देख रहे हो आप, ये एक लिगेंड है, ये वाला क्या है, एक लिगेंड है। तो इसकी दो डोनर साइट है, एक डोनर साइट यहाँ पर यानी कि मेटल के साथ यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है और एक यहाँ से कर रहा है, तो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटिक लिगेंड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से कोऑर्डिनेट मोड आ गया। तो ये भी एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, सॉरी इधर से डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ। देखो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए नहीं है, हाइड्रोजन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनाए हुए डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एक लिगेंड ने दो, एक लिगेंड ने एक EN फॉर दिस वन, तो एक ने दो बनाए हुए हैं, ठीक है। इनके मान लो कोई मेटल है, तो इसके साथ जो CH2 NH2 एंड NH2, तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बच्चे 3 लगाकर भागाते हैं तो गलत हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। एक के लिए कितने लिगेटिंग साइट है, 2, तो 3 टोटल है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, कितने सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ अदर एटम्स ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच हैं। तो ये हमारा इथाइलिन डाइअमीन, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन डाइअमीन। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएससी नेम का देखो नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इथेन, और देखो 1 पे और 2 पे क्या लगा हुआ है, अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इथेन 1 2 डाइअमीन, इथेन 1 2 डाइअमीन है इसका, ठीक है। तो ये वो हमारा कैसा लिगेंड है, ये डेंटिसिटी 2 है, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे इसको। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये चिलेशन इफेक्ट शो करता है, चिलेशन का भी हम डिस्कस करेंगे। चिलेशन क्या होता है, जब किसी लिगेंड में 2 डोनर साइट हो, किसी लिगेंड में 2 डोनर साइट हो और दोनों लिगेट कर रही हो, दोनों कोऑर्डिनेट कर रही हो किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पर 5 मेंबर की एक स्टेबल रिंग फॉर्म होती है। वो 5 मेंबर की रिंग जो स्टेबल फॉर्म होती है, वो अपने मोनोडेंटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके एनालॉग के ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो उसको बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन इट्स ओपन एनालॉग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जो ओपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका, उसी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो बाइडेंटेड लिगेंड का हुआ। क्या एक ही बाइडेंटेड लिगेंड है, नहीं, और भी कई सारे बाइडेंटेड लिगेंड हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इथाइलिन डाइअमीन का मोस्ट कॉमन होता है, पेपर में सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनाई थी, ये स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होती है, नॉन प्लेनर शेप होती है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, डेप्थ रोटेटरी, लेवल रोटेटरी, इनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक डी और एक इसकी नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर एल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा OX लिखा मिलेगा, OX, ऑक्स, बुल, बेल, तो ये क्या है, ऑक्सीलेटो,
तो एब्रिवेटेड लिगेंड ये भी ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो कैसे, ये कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे बना सकते हो। हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे भी बना सकते हो। नहीं, इसको ऐसे ही रख लो आप, बेटर रहेगा। ऐसे इसको ऐसे इसको कर सकते थे, 2 नेगेटिव करके 2 नेगेटिव ऐसे। तो ये चार्ज जो है वो कंजुगेशन में रहता है, तो बेटर आप कंजुगेशन कर सकते हो, छोड़ दो इसको, ऐसे देख लो, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीलेटो होता है, इसको क्या बोलते हैं, C2O4 2 नेगेटिव। चार्ज जो है -2 है। पीछे जो EN था, इथाइलिन डायमीन था, उस पे चार्ज 0 था, तो न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल था। ये वाला एग्जांपल है आपका अनायनिक लिगेंड का एग्जांपल है, यानी कि -2 चार्ज है। डेंसिटी इसकी कितनी है, डेंसिटी 2 है, यानी कि इसकी भी डेंसिटी कितनी है, 2 है। पहले वाले में जो इथाइलिन डायमीन था उसमें 2 डोनर एटम कौन थे, नाइट्रोजन थे। इसमें 2 डोनर एटम कौन है, दोनों के दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन है हमारे, ये वाले, ठीक है। सो 2 डोनर एटम आर ऑक्सीजन एटम। ये कैसे कोऑर्डिनेट करता है, मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये वाला ऐसे आएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स होता है ये 3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, इसकी सेम पूछता है। तो बेसिकली OX का मतलब क्या है, ऑक्सीलेटो। तो ये कुछ ऐसा बना होगा हमारा, ऐसे करके 3 ऑक्सीलेटो है, ठीक है। तो इसको ऐसे शो कर देंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन इधर लिख लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल जैसी शेप आपकी नोन प्रेजेंट शेप होती है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेर इसको करेगा, खैर वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, देखो एक ये पूरा लिगेंड है एक, तो इसके 2 एटम सेंटर में एटम से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डेंसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 3 लिगेंड है, तो 3 × 2 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीलेटो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। -2 चार्ज और डेंसिटी कितनी है, 2। तो इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा GLY ग्लाइसिनेटो, डाइडेंटेड लिगेंड पढ़ रहे हैं अभी, डाइडेंटेड लिगेंड GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लाइसिन सुनिए आपने, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ये होती है ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH। अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दो ये वाले एसिड की, तो क्या बन जाएगा, NH2 CH2, इसको ऐसे भी लिख लो या सिंपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें 2 डोनर साइड होती हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ये वाली। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, D फॉर डेंसिटी कितनी है, 2, यानी कि बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे इसको। तो डोनर एटम क्या है, एक नाइट्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। चार्ज कितना होता है, चार्ज -1। फिर से बता रहा हूँ, चार्ज का डेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, चार्ज कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रल होते हुए भी की डेंसिटी 4 होती है, 3 होती है, ठीक है ना। और 4 होते हुए डेंसिटी 1 भी होती है। तो डाइडेंटेड लिगेंड है, चार्ज -1 है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। आगे डाइडेंटेड लिगेंड है आपका ACAC, एसिटाइल एसीटोनेटो, ACAC एब्रिवेटेड लिगेंड है। एब्रिवेटेड लिगेंड क्या होते हैं, इनको उसको शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं, तो उसका नाम पता होना चाहिए आपको। तो अभी तक वही चल रही है, ACAC एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो बोलते हैं इसको, ठीक है। 5 कार्बन एटम होते हैं इसमें, तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम से बना लिए, ठीक है। टर्मिनल क्या होते हैं, CH3 ग्रुप रहते हैं, ऐसे बना लोगे इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन लगे होते हैं, ठीक है। अब या तो इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, या फिर ये कंजुगेशन में होता है, या फिर इसको कैसे कर सकते हो आप,
आप इसको ऐसे करोगे ऐसे, ठीक है। चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कंजुगेशन है। तो डेंसिटी कितनी है? 2। डेंसिटी E फॉर डेंसिटी कितनी है? 2 है, ठीक है। कौन से 2 डोनर एटम है? यानी कि डोनर एटम कौन है? एक तो ये ऑक्सीजन होगी हमारी, ये वाली, और एक ये वाली ऑक्सीजन होगी। तो डेंसिटी 2, ठीक है। दोनों डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ACSC से लिखते हैं, फुल नाम क्या होगा? एसिटाइल एसिटेट। आईपीएससी नेम क्या होगा? 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम के लिए क्या होता है? पेंटेन। आईपीएससी नेम पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है? 2 और 4 पर इनोलेट लगा हुआ है, तो 2 4 डाई इनोलेट, ये इसका आईपीएससी नेम है। ये कॉमन नेम होता है, और ये क्या है इसका? आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नाम नहीं पढ़ा होगा आपने। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, डेंसिटी 2 है, ACSC एसिटाइल एसिटेट या पेंटेन 2,4 डाई इनोलेट, दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। 5 मेंबर का ये मेंबर नहीं, सॉरी 5 कार्बन एटम की चेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DMG, ये भी एब्रिविएटेड लिगेंड है। तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मुझे लगता है सीबीएसई से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट उसकी नीड जेई में बनती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, डीएमजी को। डीएमजी क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? 4 कार्बन एटम बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH लगा दो, ठीक है। अब एक OH से H हटा दो, क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, DMG, ठीक है। डेंसिटी 2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है DMG वाला, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी 2 क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? डेंसिटी में दिक्कत होती है तो, ठीक है। और भाई डोनर एटम एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो, इधर तो क्या करेगी? नाइट्रोजन, और इधर क्या करेगी? ये ऑक्सीजन करेगी। तो 2 डोनर एटम होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। चार्ज कितना है? चार्ज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चार्ज है -1, चार्ज कितना है? -1, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है निकेल DMG2, वेरी कॉमन एग्जांपल आता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये। तो ये थे हमारे डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। कुछ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस है। तो जनरली वैसे तो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो आपके बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। उनमें से एक है हमारा NO3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव, याद रखना इनको। वैसे डेंसिटी एक है नहीं कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, बट अगर मान लो रिक्वायरमेंट ऐसी है, मान लो लेंथेनॉइड के ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ते हैं जब, तो ये डेंसिटी 1 शो करते हैं, बट लेंथेनॉइड के साथ जुड़ रहे हैं तो डेंसिटी आपकी कितनी शो करते हैं? 2, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारा, ठीक है, 2 नेगेटिव। तो सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये वेरी फेमस एग्जांपल है। अगर इसको 2 नेगेटिव हटा दो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको NH4P2, या इसको ऐसे कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेंथेनॉइड में पढ़ा था आपको। सीरियम यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बोलो। सीरियम यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लेंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। तो ये +3 में जाने के लिए बेताब है, तो ये फटाक से ही +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो एक देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ऑब्वियसली, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या करवा देगा? ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेरी फेमस क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछते हैं बच्चों से, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बड़ा साफ सा दिख रहा है कि कितना है? 6 है।
और आपने 6 लगाया और ये क्वेश्चन गलत हुआ। एक्चुअली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, ठीक है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड है। जब ये लेंथोनेट के साथ आता है तो अपनी डेंटिसिटी इंक्रीज कर देता है 1 से। अगर मान लो अगर ये ऐसे होता कोबाल्ट NO3 की 6 से 3 नेगेटिव, यहाँ पर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 6 लगा देते तो सही है, बट यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन पूछ लिया आपने सीरियम के साथ, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लगाना है आपको। आइकोसाइटोनिक से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 नहीं है 12, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यहाँ पर 2 दिखा रही है, ठीक है, और वहां पर 1 दिखा रहा है, सेम यार ये वैसे करता है। तो हाँ, जितने मुझे याद है डाइडेंटेट के वो मैंने करवा दिए। एक दो और बचता है वही बता देते हैं। एक पिरिडीन होती है, पिरिडीन PY से लिखते हैं, एब्रिविएटेड लिखें पिरिडीन, या फिर इसको लिख सकते हैं C5H5N लिख सकते हैं। शेप इसकी ऐसी होती है, नाइट्रोजन जो है डोनर एटम होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां से ठीक है, अगर 2 पिरिडीन है तो उसको बोलते हैं बाइपिरिडीन, ऐसे करके 2 पिरिडीन आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे करके। तो इसमें डेंटिसिटी 2 हो जाती है यहाँ से, यानी कि कोई मेटल मान लो मेटल M है तो इसके साथ 2 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो डेंसिटी कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये पिरिडीन है PY, और ये क्या हो जाएगी बाइपिरिडीन, ठीक है। अगर इसी में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 आ जाता है तो उसको बोलते हैं फेनेंथ्रोलिन, 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 PHN लिखा होता है, फेनेंथ्रोलिन 110 फेनेंथ्रोलिन होती है, तो उसकी भी डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है। तो मोस्टली बता दिए डेंसिटी 2 वाले। अब बात करते हैं ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी 3 हो, ठीक है। तो वीडियो से चल रही है हमारी, यस स्मूथली रन कर रही है। तो ट्राइडेंटेट वाले लिख लेते हैं, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो देखो इथाइलिन डाइमीन आया था EN, इथाइलिन डाइमीन में डेंसिटी कितनी थी 2 थी। तो यहाँ पर आता है कि डाई-EN, डाई-EN, डाई का मतलब होता है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। क्या होता है ये, डाई इथाइलिन ट्राई डाइथाइलिन, यानी कि 2 बार CH2 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 किससे जुड़े होंगे, ऑब्वियसली NH से जुड़े होंगे। तो ट्राई अमीन है तो एक अमीन तो ये हो गया और 2 लग जाएंगे इस पर, NH2 NH2। तो कितने डोनर साइट नजर आ रही है, ऑब्वियसली कार्बन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ना डोनेट करने के लिए, तो नाइट्रोजन के पास है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अगर कोई मेटल इसके पास आता है तो यहां से इसके साथ कर लेगी, कोऑर्डिनेट कर लेगी, लिगेट कर लेगी, तो 3 डेंटिसिटी है इसकी। तो डेंटिसिटी डी माने डेंटिसिटी, टूथ कितने टूथ है इसके 3, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। चार्ज कितना है, चार्ज 0 है, चार्ज कितना है 0 है, ठीक है। याद रखोगे डाई इथाइलिन ट्राइअमीन ऐसा लिखा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा तो उसको देखकर बताना आपका क्या है, क्या चक्कर है, ठीक है। मान लो ऐसे ही मिल गया निकिल Cl DIEN, ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको। तो आपको बताना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, तो आपको क्या होना चाहिए, सब इसका पता होना चाहिए। क्या डाई इंडाइल का मतलब है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, इनके 3 इसमें क्या है डोनर एटम है। चौथा ही होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पर 4 है, पता होना चाहिए। आईपीएससीएन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था हमारा इथेन 1 2 डाइअमीन था, तो यहाँ पर तो वही रहेगा इथेन इथेन 1 2 डाइअमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, N पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है, ये इथाइल है और ये अमीनो है, यानी कि 2, और देखो इस पर भी 1 2, तो 2 अमीनो 1 2, 2 पर क्या लगा 2 अमीनो, 2 अमीनो, और ये क्या है इथाइल, ठीक है। कहां पर लगा हुआ है, N पर लगा हुआ है, तो N2 अमीनो इथाइल, N2 अमीनो इथाइल इथाइल इथेन 1 2 डाइअमीन, इसका आईपीएससी हो जाएगा। कॉमन नेम डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, TIH ट्राइडेंटेट, चार्ज 0, डेंसिटी 3, ठीक है। तो ये 3 डेंसिटी वाला था। नेक्स्ट हमारा 4 डेंसिटी वाला, 4 डेंसिटी वाला टेट्राडेंटेट, इंपॉर्टेंट आ सकता है टेट्राडेंटेट, 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 ठीक है, यस बढ़िया।
तो टेट्राडेंटेट में क्या है, इसकी डेंटिसिटी कितनी हो, 4 हो, तो यहां पर आएगा ट्राईइन का, ट्राईइन। ट्राईइन में क्या है, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है, ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा, जैसे इसका नाम इंडिकेट है, 3 इथाइलिन। इथाइलिन क्या होती है, 3 इथाइलिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 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 कहीं भी बना लो, जोड़ देंगे फिर हमारे हाथ में CH2 CH2। तो 3 इथाइलिन होगी, 4 अमीन है, 4 अमीनो ग्रुप लगे हुए कहीं ना कहीं, तो 2 तो टर्मिनल पे लगा दूं, है ना जी, क्या लगा दिया, एक यहां लगा दिया। अब इनको जोड़ना भी है, ऑब्वियसली कौन जोड़ेगा, NH जोड़ेगा, ये हमारा, ठीक है। बस मान लो कोई मेटल आती है इसके पास, कहते हैं कि मुझे बॉन्ड बनानी है, मेटल क्या, मेटल तो आएगी इसके पास, जस्ट लिगेंड ही बनाएगा बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो लिगेंड ही बनाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसके जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन तो किसके जाएंगे, लिगेंड के जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, मेटल को तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो मेटल गया इसके पास, मेटल आयन गया कोई भी मान लो X पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, 4 डोनर साइड है इसके पास, इधर से कोऑर्डिनेट करेगी, इधर से कोऑर्डिनेट करेगी, इधर से कोऑर्डिनेट करेगी और इधर से कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। तो मान लो क्या है, निकेल ट्राईइन, निकेल ट्राईइन अकेले ही काम आ जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। अब बच्चे वाह वाह, एक है, एक नजर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, एक भाग कर आएंगे, गलत हो जाएगा, 2 लगाएंगे गलत, 3 लगाएंगे गलत है। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अकेला ही टेट्राडेंटेट है, 4 डोनर साइड हैं इसके अंदर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर था क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था कि कितने atoms of ligand, how many atoms of ligand are directly connected or coordinating or ligating with central metal atom। तो कितने कोऑर्डिनेट कनेक्ट है यहाँ पर एक ही लिगेंड के, बेशक एक क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब इसको मत बोल देना कि सर ये भी आइटम है, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कार्बन के पास थोड़े ना इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, वो दे रहा है, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, बाकी क्या, बाकी अपने चलो ठीक है, निकलो यहाँ से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। चार्ज कितना रहेगा, चार्ज कितना रहेगा, 0, चार्ज कितना रहेगा, 0। तो ये था टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या पेंटाडेंटेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पेंटाडेंटेट भी हो सकता है, चलो वो भी देखते हैं। EDTA4 नेगेटिव कर लेते हैं पहले, हेक्साडेंटेट लिगेंड कर लेते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। दिस इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, शुरू करते हैं। EDTA फुल फॉर्म क्या है, हेक्सा, सॉरी ये तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, EDTA की फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, T4 टेट्रा और A4 एसीटेट, 4 नेगेटिव तो 4 नेगेटिव, तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट